हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक नॉलेज पर बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 10 एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 5.1। स्टूडेंट्स, प्रश्नावली 5.1 शुरू करने से पहले कुछ हम उनके सूत्र के बारे में जान लेते हैं जो हमारे 5.1 में लगेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर 5वां है वो है समांतर श्रेणियाँ। तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। समांतर श्रेणियाँ, तो स्टूडेंट्स समांतर, अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो इसका आप देखेंगे सम धन अंतर, आपका बनता है समांतर। यानी कि प्रत्येक पद में समान अंतर होना चाहिए। अगर प्रत्येक पद में समान अंतर है तो आपका समांतर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 2, 5, 8, 11 ... अब आपसे पूछा जाए बताओ ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो हम देखेंगे 2, 3, 5, 5, 3, 8, 8, 3, 11। ये तो हमको गैप दिख रहा है समान अंतर, लेकिन इसको हम इस प्रकार से देखेंगे। सर्वांतर हम तभी कह सकते हैं जब अंतर कितना होना चाहिए, समान होना चाहिए। जब अंतर समान रहेगा तभी क्या कहलाएगा, सर्वांतर कहलाएगा। तो सर्वांतर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी बराबर फार्मूला होता है सर्वांतर दूसरा पद माइनस पहला पद, श्रेणी का दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि सीधा सीधा बोल सकते हैं D1 बराबर या डी बराबर, ठीक है, A2 माइनस A1। ये है हमारा फार्मूला, जहाँ पर D क्या है, जहाँ D है आपका सार्वंतर, ठीक। तो दूसरे में से पहला घटाना है, 5 में से 2 घटाएंगे 3 आएगा। फिर D2 निकालेंगे तो फिर 8 में से 5 घटा देंगे, ठीक है। पहले हम इसको चेक करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है। पहले हम देखिए D1 निकालते हैं, D1, ठीक। A2 ये A1 हो गया, A2 A3, ठीक है। और आप अगर जानना चाहें तो यहाँ पर आप ऐसे भी लिख भी सकते हैं, A2 क्या है, द्वितीय पद, और A1 क्या है, प्रथम पद, ठीक है। ये इस प्रकार से बढ़ता रहता है, A1 A2 A3 A4 ... ठीक। तो अब देखिए हम सार्वंतर निकालते हैं। सार्वंतर सबसे पहले हमारा इसके बीच, तो पहले D1 क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1। तो देखिए A2 कितना है 5, A1 कितना है 2, कितना आ गया 3। अब D2 इसके और इसके बीच, अब इसके और इसके बीच, तो ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या, अगर A2 था, अब क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 कितना है 8 माइनस A2 कितना है 5, 8 में से 5 घटा देंगे 3। फिर D3, अब A4 आ जाएगा, A4 माइनस A3, A4 कितना है 11 माइनस ये आपका A3 है 8, कितना आएगा 3। सब में देखिए सार्वंतर सब में समान, अगर सार्वंतर समान है तो हमारी ये क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी के लिए क्या होता है, आपका जो सार्वंतर है वो समान होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा समांतर श्रेणी से। अब जैसे आपको मान लीजिए दे दिया गया हो कि A बराबर दे दिया 5 और D बराबर दे दिया 6, आपको इतना दिया है ये, तो आपको बोलेगा देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो A1 होता है और A होता है, ये दोनों एक ही होते हैं, चाहे A1 बोलो चाहे A बोलो। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये बात है कि आपको अगर ऐसे दे दिया गया कि जो प्रथम पद है वो 5 है और सार्वंतर D है, तो प्रथम पद है तो इसके आगे के पद ज्ञात करो, मतलब 2 पद 3 पद जितने भी ज्ञात करने हैं। तो मान लो अगर यहाँ पर दे दिया है कि आप इसका A2 ज्ञात करो, ठीक है, A2 ज्ञात करो, A2। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा A2 ज्ञात करना है, तो A2 लिखना है प्लस पहला पद और प्लस, अब देखिए D में जो पद ज्ञात करना है उससे कम लिखना है। हमको दूसरा पद ज्ञात करना है तो इसको D को बढ़ा के ही लिखना है, एक कम करिए, तो एक वैसे लिखा नहीं जाता है। तो A2 बराबर A का मान कितना है 5 और प्लस 1 गुणे D, तो D का मान कितना है 6। तो 5 प्लस 6 का 1 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 6।
तो 6 5 11। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे अगर दे दिया गया ए बराबर आपको दे दिया गया 10 और डी बराबर दे दिया गया 7, इतना आपको दिया है। तो अगर बोल दिया अगले 3 पद ज्ञात कीजिए, तो अगले 3 पद क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले A1 दिया है, डी दिया है, सबसे पहले A2, तो A2 बराबर A प्लस दूसरा निकालना है तो डी को एक घटा के लिखेंगे 1D। ठीक, तो यहाँ पर देखिए A2 बराबर ए हमारा 10 है और 1 गुणे डी कितना है 7, तो A2 बराबर 10 प्लस 7 कितना आ गया 17। A2 हमारा 17 आ गया। अब जैसे यहाँ पर आ गया A3, तो आपको A लिखना है प्लस, अब D को क्या करना है इससे घटा के, तो 3 है तो कितना आ जाएगा 2D आ जाएगा। ठीक, अब A3 बराबर A प्लस 2 गुणे डी का मान हमारा कितना था, अगर यहाँ यहाँ पर ए का मान रख दे, पहले ए का मान कितना आया था 10 और 2 गुणे डी का मान कितना है 7, तो A3 बराबर 10 प्लस 7 दूना 14, तो A3 बराबर कितना हो गया 24 आ गया। ठीक, ऐसे A4, तो A प्लस कितना हो जाएगा 3D आ जाएगा, क्योंकि एक घटा के लिखना है। तो देखिए A4 बराबर A का मान कितना है 10 प्लस 3 गुणे डी का मान है 7, तो A4 बराबर 10 प्लस 3 सत्ते 21, तो A4 बराबर आ गया 21 और 10 21। इस प्रकार से स्टूडेंट हमारा ये हो गया। तो स्टूडेंट्स इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब प्रश्नावली जो 5.1 है उसमें बस हमें इन्हीं फार्मूले की आवश्यकता थी और बाकी नहीं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 5.1। ठीक, तो देखिए प्रश्नावली 5.1। तो स्टूडेंट प्रश्नावली 5.1 में देखते हैं पहले क्वेश्चन हमारा क्या कहा है। क्वेश्चन जो दिया है 5.1, 5.1। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला है निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची AP है और क्यों। AP मतलब अर्थमेटिक पोजीशन प्रोग्रेशन, ठीक है, यानी कि समांतर श्रेणी है और क्यों। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। यानी कि पहले किलोमीटर का किराया कितना है 15 रुपये, उसके बाद दूसरा किलोमीटर का 8 रुपये बढ़ गया, फिर तीसरे में फिर 8 बढ़ गया, चौथे में फिर 8 बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसे बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर हमको दिया है पहला क्वेश्चन दिया है पहले किलोमीटर का किराया। तो पहले किलोमीटर का किराया हमको कितना दिया है स्टूडेंट्स 18 रुपये। फिर उसके बाद क्या बोला है दूसरे किलोमीटर का किराया कितना बढ़ रहा है स्टूडेंट्स 18 तो पहले का था, अब दूसरे किलोमीटर का प्लस कितना बढ़ जा रहा है इसमें 8 रुपये। तो 18 और 8 कितना हो गया 18 8 36 26, हाँ 26। ठीक, अब फिर तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया अब फिर से देखिए 26 और फिर से कितना बढ़ गया 8, तो कितना हो गया हमारा 34 रुपये। बस 3 4 की आवश्यकता है। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार हमारा समांतर श्रेणी देखिए हमारा क्या बना 18 26 और कितना आ गया 34 डॉट 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 ऐसे बढ़ता रहेगा। तो यहाँ पर देखिए वैसे लिखेंगे, यहाँ A1 बराबर 18, A2 बराबर 26 और A3 बराबर 34। ठीक है, अब सबसे पहले देखिए हमको समांतर श्रेणी पता करना है। समांतर श्रेणी के लिए हमको क्या है पहले D का मान ना सार्वंतर ज्ञात करना। सार्वंतर क्या होता है अंतर समान होना चाहिए, तो पहले हम D1 निकालेंगे,
यही बताना है समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो D1 बराबर क्या होगा, A2 माइनस A1। तो D1 बराबर A2 कितना है 26 माइनस A1 कितना है 18। घटा देंगे तो 16 में से 8 गया 8, कुछ नहीं बचा। D2, तो D2 क्या आएगा A3 माइनस A2। ठीक, तो देखिए D2 बराबर A3 हमारा कितना है 34 है और माइनस A2 कितना है 26 है। इसको भी घटाएंगे कितना आएगा 8। यानी कि हमारा जो सार्वंतर है वो क्या है, समान है। चूंकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एक क्या होगा स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी है। तो स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा जो दिया है, बोला है किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब बेलन में जितनी हवा है एक बार पंप करने पर उसका 1/4 भाग बाहर निकलता है। फिर दूसरी बार फिर जितना बचा फिर उसका 1/4 भाग, तीसरी बार भी फिर जितना बचा फिर उसका 1/4 भाग। ठीक, तो ये भी आसान है, लेकिन देखिए स्टूडेंट दिया नहीं है कि उसमें कितना है, तो पहले हमको मानना पड़ेगा। तो माना ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यानी कि पहले का दूसरा। माना बेलन में हवा का आयतन x है। ठीक है, तो पहली बार प्रथम बार में, ठीक, प्रथम बार देखिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा बेलन उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4, ठीक है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो प्रथम बार में, तो देखिए प्रथम बार में कितना निकलेगा, x का 1/4 भाग, x का 1/4 भाग, तो कितना हो जाएगा x/4। यानी कि उसमें x है और x में से कितना निकला, x/4 भाग निकला, तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा माइनस x और बटे कितना आ गया 4। 4x में से एक गया कितना आ गया स्टूडेंट्स 3x/4। अब उसमें कितना बचा, इतना बचा, तो इतना का फिर से 1/4 में फिर इतने से निकालना है। ठीक है, इतना बचा, इतने का फिर से 1/4 भाग इतने में से ही निकालता है। ठीक है, तो दूसरी बार यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दूसरी बार 3x/4 का कितना भाग, 1/4 भाग, तो कितना हो जाएगा 3x का 3x/4, तो 3x/4। ठीक है, 3x/4 तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें बोला है कि इतने का फिर से इतने निकालना है। ठीक है, 3x/4 का 1/4 भाग, तो 4 चौक 16। ठीक, तो अब इतना बचा था, अब इतने में से इतना निकल रहा है इसका 3x/16, तो 16 तियाँ 48x, 3 चौक 12x, 16 चौका 64। घटा दीजिए, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3, 36x/64। अगर हम इसको कटा सकते हैं तो कटा दें, 32 ना, 16 चौका 64, 9 चौक 36, 9/16, यानी आ गया 9x/16 आ गया। अब तीसरी बार
तीसरी बार। अब इतना बचा है, इतना का फिर से इतना में से ही इतने का 1/4 भाग, मतलब फिर से 9x/16 का कितना भाग, 1/4 भाग। तो 9x का 9x और 16 का 64, और इतने में से ही इतना निकल जा रहा है। तो 9x/16 माइनस 9x/64। ठीक, तो इसका इसमें गुणा, इसका गुणा फिर से कर लेते हैं। इसको भिन्न तो महीने गया है तो सॉल्व कर लेना है। तो देखिए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, 9 छक 54, 54 3 57। ठीक, माइनस 16 9 144 x बटे 16 चौका 64 का 4 हासिल 6, 16 96 400 102। तो स्टूडेंट जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पर वैसे तो 2 ही काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि 1 2 और सर 1 पहली बार में 1 2 3 1 2 3, तो 3 मान काफ़ी है। तो इसको फिर सॉल्व करें। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गया 3, 5 से गया 4 बटे 10 24 कटा दें तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4 से कट जाएगा, 4 दूना 8, 4 5 20, 4 से कट रहा है, 4 1 का 4, 4 8 32। फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 दूना 8, 2 4 5 20, 4 6 24। फिर स्टूडेंट हम इसको कटा सकते हैं, फिर से कट जाएगा। तो अब की बार कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 4 दूना 8, 4 7 28, 4 6 24, 4 चौक 16, 4 दूना 8, 4 7 28, 4 6 24, 4 चौक 16, 27x/64। अब स्टूडेंट्स देखिए हमारा क्या क्या आएगा, अतः श्रेणी क्या बनेगी, x। ठीक, और क्या रहेगा, x के बाद कितना आया था, 3x/4। फिर दूसरा श्रेणी हमने क्या निकाला था, दूसरी बार में क्या आया था, 9x/16। फिर तीसरी बार में 27x/64 ... तो अब बताना है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका सार्वधांतर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ A1 बराबर कितना है स्टूडेंट्स, x है। A2 बराबर कितना है, 3x/4। A3 बराबर हमारा कितना निकला था स्टूडेंट्स, 9x/16। और A4 हमारा आया था 27x/64। ठीक, अब स्टूडेंट्स क्या निकालना है, इसका सार्वधांतर। तो सार्वधांतर क्या निकालेंगे, D1। तो D1 बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है, 3x/4 और माइनस A1 का मान कितना है, x। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x 4 का 4x/4, 3x में से 4x नहीं कटेगा तो माइनस 1x/4 आ गया। फिर D2 निकालेंगे, D2 बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2। ठीक, A3 का मान कितना है हमारा, 9x/16 माइनस A2 का मान कितना है, 3x/4। सॉल्व करेंगे, 16 9 4 9 4 9 कितना हो जाएगा, 36x, 16 3 48x बटे 16 चौका 64। अब स्टूडेंट 36 में से 48 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 12/64 कटा दें, -3 चौक 12, 3x/16। स्टूडेंट्स हमको यहीं से पता लग गया, ठीक है, आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखो D1 का मान -x/4 आया और इसका मान आ गया -3x/16, यानी सीधा सीधा पता चल रहा है। तो अतः हम क्या लिखेंगे, अतः यह एक समांतर
श्रेणी नहीं है, क्योंकि सार्वंतर समान नहीं है। जब सार्वंतर समान नहीं है तो इसीलिए क्या है, यह समांतर श्रेणी नहीं है। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। तो इसमें जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है। तो तीसरा दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150, उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो स्टूडेंट हमको सीधा सीधा देखने पर ही पता लग गया कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है, क्योंकि हर बार 50 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, अब पहली खुदाई की लागत 150 है, दूसरे की 50 बढ़ा देंगे 200 हो जाएगा, तीसरे का 250, चौथे का 300, ऐसे बढ़ता जाएगा 50। ठीक है, तो देखिए तो दिया क्या है, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर की खुदाई की लागत हमको दिया है स्टूडेंट्स 150। फिर दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितना बोला, 150 और प्लस कितना बढ़ रहा है 50, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 200, सॉरी 200 आ गया। फिर तीसरे मीटर की खुदाई की लागत स्टूडेंट कितना हो जाएगा 200, और प्लस फिर कितना बढ़ गया 50, तो कितना आ गया 250। अतः श्रेणी, जो हमारा श्रेणी बनेगी, देखिए क्या बनेगा श्रेणी, 150, 200, 250 डॉट डॉट डॉट। अब बताना है ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, A1 बराबर 150, A2 बराबर 200 और A3 बराबर है 250। इतना क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारा क्या होता है, हम क्या जानते हैं कि D1 बराबर A2 माइनस A1। तो D1 हमारा देखिए D1 निकालना है, तो A2 का मान कितना है 200 माइनस A1 का मान कितना है 150, और घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ गया। ठीक, अब उसके बाद D2 निकाल दें, तो D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 हमारा कितना है स्टूडेंट्स 250 में से 200 घटा दो, 250 माइनस 200 और कितना आ गया स्टूडेंट्स 50। चूँकि सार्वंतर समान है, इसलिए यह एक क्या है स्टूडेंट्स, समांतर श्रेणी है। स्टूडेंट्स आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सरल है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो इसमें देखिए मिश्र धन दिया है, यानी हमको मिश्र धन का फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो मिश्र धन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, P प्लस P कोष्टक में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। तो देखिए क्या दिया, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि का 8%,
मूलधन हमारा टोटल पहले वर्ष में दिया है 10 वर्ष, फिर उसके बाद अगले प्रत्येक वर्ष यानी धीरे धीरे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो टोटल मूलधन कितना दिया है? 10,000 दिया है। ठीक है, मूलधन यानी कि मूलधन हमारा जो दिया है वो कितना है? 10,000। मूलधन हमारा 10,000, मूलधन हमारा इतना दिया है। तो पहले वर्ष का मिश्र धन, पहले वर्ष का मिश्र धन, तो मिश्र धन का फॉर्मूला स्टूडेंट होता है P कोष्टक में 1+R/100n। ये आपने कक्षा 7-8 में पढ़ रखा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स P यानी मूलधन हमारा टोटल कितना है? 10,000 है। ठीक है, और 1+R यानी दर, तो दर हमको कितना दिया है? 8% दिया है, और बटे 100 और घाते n यानी समय, तो समय कितना है? पहले वर्ष का है तो 1 आ गया। तो स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम कटा सकते हैं। तो 1 प्लस कितना हो जाएगा? 4, 25 चौका 100, 2 चौका 8, 25, तो 10,000 गुणे 25 का 25 और 2 27/25 आ गया। तो इसको तो हम कटा सकते हैं। 25 चौका 100, 00, यानी कितना आ गया? 400 गुणे 27, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स? 00, 4 7 28, 8, 4 2 8 और 2 10, ये हो गया हमारा। फिर दूसरे वर्ष का मिश्र धन, अब दूसरे वर्ष का जब मिश्र धन निकालेंगे तो फिर से वही, तो 10,000 गुणे 10,000 पे ही बढ़ रहा है। ठीक है, तो 1+8% बटे 100, ये दूसरे वर्ष का है तो घाते 2 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000 गुणे, कटा देंगे तो वही आएगा, यानी कि 27/25, तो 27/25, 25 का 25 गुना 27, 2 आ गया, 25 आ गया। यहाँ पर घाते कितना आ गया? 2। तो स्टूडेंट्स 10,000 गुणे 27 का वर्ग कर दो और 25 का वर्ग कर दो, चाहे तो 2 बार लिख दो, चाहे वैसे गुणा कर दो। तो 27 का अगर हम 27 में गुणा करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स 27 गुणे 27, तो इसको वैदिक गणित की विधि से अगर हम हल करेंगे तो जल्दी से गुणा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 7 49, 9 हासिल आ गया 4, तो 2 और 2 4, 4 7 28, 28 और 4 32, 2 हासिल आ गया 3, उसके बाद फिर क्या करना? 2 दूना 4 और 3 7, 729 आया। 27 का 27 में गुणा करने पर 729, और 25 का 25 में गुणा करेंगे 625 आता है। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 5 25, ठीक, 2 और 2 4, 4 5 20, 20 2 22 के 2 हासिल 2, 2 और 2 4, 4 और 2 6, ठीक, 625। अब हम इसको कटा सकते हैं, तो यहाँ से हम कटाएंगे 25 से, 25 चौका 100, 00, फिर 25 से तो कट ही जाएगा ना, 5 5 25, 5 8 40, 2, फिर 5 से करेगा, 5 1 5, 16 25 80, यानी 16 गुणे 729, कितना आ गया? 16 गुणे 729, और नीचे आ गया हमारा कुछ नहीं बचा, 1, तो 16 9 है 144, कई 4 हासिल आ गया 14, 16 दूना 32, 32 और 14 जोड़ दो, 32 10 42 4 46 कई 6 हासिल 4, 16 सत्ते 112, 112 और 4 116, ये आ गया। ठीक है, इसी के बाद तीसरे वर्ष का मिश्र धन, तो पहले हम इतना ही निकाल दें आगे, ठीक, 2 ही का। अतः श्रेणी, देखिए हमारा श्रेणी क्या बन रहा है। श्रेणी सबसे पहले मूलधन कितना था? 10,000, उसके बाद दूसरे वर्ष का कितना आ गया?
10,800, तीसरी बार का आ गया 1,00,000 या फिर 11,664, 11,664 डॉट 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 डॉट। अब स्टूडेंट्स क्या निकालना है हमको, इसका सारवंतर निकालना है। सारवंतर सबसे पहले D1, या फिर हम लिख रहे हैं पहले यहाँ A1 बराबर कितना है स्टूडेंट्स 10,000, A2 बराबर कितना है 10,800, A3 बराबर कितना है 11,664। तो D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 हमारा कितना है 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000। 10,000 में से 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो सीधा सीधा कितना बच गया 800 आ गया। दूसरा D2, दूसरा सारवंतर A3 माइनस A2, A3 कितना है 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800। अब घटा दीजिए 11,664 में से 10,800 घटाइए, 4 आ गया, 6 आ गया, 16 में से 8 गया 8 आ गया, 0 आ गया 0, 864। तो देखिए स्टूडेंट्स D1 का मान 800, D2 का मान 864। क्या लिखेंगे, चूंकि सारवंतर समान नहीं है इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक, इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर दूसरे वाले पार्ट पे। तो स्टूडेंट्स दूसरा हमारा क्या दिया है, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारवंतर D दिया गया है। मतलब हमको A1 दिया है और D दिया है, A2 A3 A4 निकालना है। ठीक है, प्रथम 4 पद, एक पद तो दिया ही है। ठीक, आगे चलिए, बहुत आसान है। तो हमको सबसे पहले क्या दिया है, A बराबर 10 दिया है और D बराबर कितना दिया है 10। हमने बताया था स्टूडेंट हमको क्या निकालना है, 4 पद, A1 दिया है यानी A2 निकालना है। तो A प्लस D को एक घटा के लिखेंगे 1D। ठीक, तो A का मान हमको 10 दिया है प्लस 1 गुणे D का मान भी 10 दिया है, तो 10 प्लस 10 का 10 बराबर आ गया 20। क्या निकालना है अब A3। तो A3 देखिए A प्लस एक घटा के लिखेंगे D में तो 2D, और यहाँ पर आ गया A का मान कितना 10 प्लस 2 गुणे D का मान भी 10, तो कितना आ गया स्टूडेंट्स 10 प्लस 10 दूना 20, तो 20 और 10 आ गया 30। A4 A प्लस एक घटा दीजिए फटाक से 3D आ गया, तो A का मान 10 प्लस 3 गुणे D का मान भी आ गया 10, तो A का मान कितना है 10 और 30 का 10 में गुणा करेंगे तो 30, और 30 और 2 कितना आ गया 40। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे स्टूडेंट्स, पहला पद तो 10 हो गया, दूसरा पद 20, तीसरा 30 और चौथा 40 होंगे। ये हो गया बहुत ही आसानी से, दूसरे का ही हमारा पहला था। क्वेश्चन नंबर 2, तो दूसरा क्या दिया है, A बराबर -2 D बराबर 0। A बराबर -2 और D बराबर 0, तो A1 है और D है, तो A2 निकालना है। तो A2 बराबर A प्लस 1D, तो A का मान -2 प्लस 1 गुणे D का मान कितना 0, तो कितना आ गया -2 प्लस 0, तो कितना आ गया, जब 0 से -2 करेंगे तो -2 आ गया। अब आ गया A3, तो A3 का मान A प्लस एक घटा के 2D, तो A का मान तो वही है -2, 2 गुणे D का मान 0, तो -2 प्लस इसका गुणा करेंगे कितना आ जाएगा
0 तो -2। ठीक, A4 ज्ञात करेंगे तो A प्लस कितना आ जाएगा 3D, और यहाँ पर A का मान तो -2 और प्लस 3 गुणे D का मान 0, तो -2 प्लस 0 बराबर आ गया -2। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद -2 -2 -2 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये सब इजी है क्वेश्चन। ठीक, तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, A बराबर 4 दिया है, D बराबर -3। थोड़ा ध्यान से, A बराबर 4 और D बराबर दिया है -3। तो देखिए A बराबर 4 दिया है तो पहले क्या निकालना है, A2। तो A2 बराबर A प्लस 1D। ठीक है, तो A का मान कितना है 4 प्लस 1 गुणे D का मान -3। तो देखिए 1 का -3 में -3 और 4 में से 3 गया 1। ठीक, A3 बराबर A प्लस 1 घटा देंगे 2D, तो A का मान 4 प्लस 2 गुणे D का मान कितना है -3। तो यहाँ पर देखिए 4 और 2 तिहाई 6, तो -6 और यहाँ प्लस है, तो प्लस का माइनस क्या हो गया माइनस। 4 में से देखिए, अच्छा फिर से 4 2 तिहाई 6, -6 और -6 और ये प्लस क्या हो गया -6, तो 4 में से 6 हो गया -2। A4 A प्लस 3D, तो A का मान तो 4 ही रहेगा, प्लस 3 गुणे D का मान -3 आ गया, तो 4 3 त्रिका 9, माइनस प्लस माइनस 4 में से 9 घटा देंगे, कितना आ गया -5। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे, 4 1 -2 -5 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्या दिया है स्टूडेंट्स, A बराबर दिया है -1 और D बराबर 1/2। A बराबर -1 और D बराबर दिया है 1/2। देखिए A2 निकालना है, A2 बराबर A प्लस 1D, तो 1 लिखो चाहे ना लिखो। ठीक है, तो A का मान आ गया हमारा -1 और प्लस D का मान आ गया 1/2, तो 2 1 का -2 और प्लस 1/2, 1 में से 2 घटाएंगे तो -1/2। A3 आ गया A प्लस 1 घटा दो 2D, तो A का मान -1 और प्लस 2 गुणे D का मान कितना है 1/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -1 बचा, +1 बचा, कट गया, आ गया 0। A4 निकालना है, तो A4 आपका कितना आ जाएगा A प्लस 3D, और आपका जो A है वो A का मान आ गया -1 और प्लस 3 गुणे D का मान 1/2, 3 1 का 3, -1 प्लस 3/2, 2 1 का -2 और प्लस 3/2, 3 में से 2 गया 1/2। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे, पहला तो हमको दिया था -1, दूसरा हमने कितना निकाला है -1/2, तीसरा हमने निकाला है 0 और चौथा है हमारा 1/2। ये हमारा आगे आंसर। आते हैं पांचवा लास्ट। देखिए क्या दे, A बराबर -1.25, D बराबर -0.25। ठीक है, A बराबर -1.25 और D बराबर -0.25। ठीक है, तो देखिए A2 बराबर A प्लस
डी। तो -1.25 और प्लस इसका मान माइनस है 0.25, तो -1.25 प्लस का माइनस में गुणा तो -0.25। अब इसको दोनों हम जो ऐड करेंगे तो 5 और 5 10, 2 2 4 और 1 5, 0.1। ठीक है, A3 निकालेंगे तो A प्लस 2D। ए का मान कितना है -1.25 प्लस 2 गुणे डी का मान -0.25। ठीक है, तो -1.25 प्लस का माइनस में गुणा तो -25 दूना कितना आ जाएगा 50। अब यहाँ पर जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 5। ठीक, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 0.75। सॉरी, यहाँ पर ऐड होगा ना, यहाँ 5 आ गया, 2 और 5 7, यहाँ पर 1 -1.75। A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो A का मान कितना -1.25 प्लस 3 गुणे डी का मान -0.25। 1.25 माइनस 25 3 75, तो -5 और 5 10। ठीक, और 7 2 9 1 10 0 1 1 और 1 2, -2.00। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या होंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहला पद तो -1.25, दूसरा पद -1.50, तीसरा पद -1.75 और चौथा आ गया -2.00। ये हो गया। आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला। तो देखते हैं तीसरे का पहला क्या दिया है। तीसरे का पहला में है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। ठीक है, ये दिया है। ठीक, प्रथम पद भी लिखना है और सार्वंतर यानी डी का मान भी लिखना है। तो क्वेश्चन पहला 3 1 -1 -3, 3 दिया है, 1 दिया है, -1 दिया है और -3 दिया है, उसके बाद डॉट 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 डॉट। तो प्रथम पद यहाँ पर लिखेंगे A1 बराबर 3, A2 बराबर 1, A3 बराबर -1 और A4 बराबर -3। ये हमको दिया है। ठीक है, तो A1 तो पता चलेगा, D सार्वंतर D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान कितना है 1 माइनस A1 का मान कितना है 3, तो 1 से 3 गया -2। अतः प्रथम पद E बराबर -3। ठीक, और सार्वंतर D बराबर कितना आ गया -2। क्वेश्चन नंबर 2। ये सब आसान है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है स्टूडेंट्स, -5 1 3 और 7, -5 -1 3 7 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे भाई A1 बराबर -5, A2 बराबर -1, A3 बराबर 3 और A4 बराबर 7, ये हमको दिया है। तो स्टूडेंट्स फिर वही सार्वंतर ज्ञात करना है, तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है स्टूडेंट्स -1 और -A1 का मान कितना है -5। तो ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो -1 और +5, तो 5 से गया कितना आ गया 4। अतः A1 बराबर कितना आ गया -5 और D बराबर सार्वंतर कितना आ गया 4। ये भी हो गया। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या दिया है,
1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। देखो 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3, उसके बाद डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, A1 बराबर 1/3, A2 बराबर 5/3, A3 बराबर 9/3 और A4 बराबर दिया है 13/3। तो यहाँ पर देखिए फिर सारा मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 1/3। नीचे का जब हर बराबर है तो एक उतार लेते हैं, 5 से गया 4/3। अतः A1 प्रथम पद कितना आ गया 1/3 और सारवंतर डी बराबर कितना आ गया 4/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर चौथा दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9, फिर डॉट डॉट डॉट। तो स्टूडेंट्स A1 बराबर दिया है 0.6, A2 बराबर दिया है 1.7, A3 बराबर दिया है 2.8, A4 बराबर दिया है 3.9। तो D बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान कितना है 1.7 माइनस A1 का मान कितना है 0.6। 7 में से 6 गया 1, 1 से 0 गया यानी 1.1। अतः A1 बराबर 0.6 और D बराबर कितना आ गया 1.1। तो स्टूडेंट्स आज के हमने इस वीडियो में 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक पूरा सॉल्व कर लिया और इसका जो चौथा पार्ट है इसको हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और स्टूडेंट पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए और शेयर करिए और अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो उसको फिर से देखिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू।